हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। द डिवाइस which is used to convert electrical energy into chemical energy। इट मीन्स ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमने एक लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करें या फिर हम ग्रेफाइट के यूज करें। प्लेटिनम की रॉड को हम क्या करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो वर्क करेगा किसका, एनोड का, और वो होगा पॉजिटिव। दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का वर्क करेगा और वो होगा नेगेटिव। तो सेल में हम फिल करेंगे इलेक्ट्रोलाइट किसका, NaCl का। बट ये जो NaCl हमने यूज किया है यहाँ पे, ये या तो फ्यूज्ड स्टेट में होगा या मोल्टन स्टेट में होगा या कंसंट्रेटेड स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में नहीं होगा। उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इस इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो ये Na आयन और Cl आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो जो सोडियम के आयन होंगे मींस कैटायन, वो कैथोड के टुवर्ड्स मूव करेंगे। किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ। और जो एनायन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब हम क्या करें, इसमें करंट पास करते हैं। तो जैसे ही करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा बेटा, कैथोड टू एनोड होगा। कहां होगा, कैथोड टू एनोड। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, इसका उल्टा होता था। यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, कैथोड टू एनोड। तो जैसे ही हम करंट पास करेंगे, यहां पर क्या होगा, एनोड पे रिएक्शन होगी और कैथोड पे रिएक्शन होगी। तो एनोड पे बेटा कौन जाएगा, Cl जाएगा। तो Cl क्या करेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, Cl2 में। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये किसकी रिएक्शन हुई, एट एनोड। नेगेटिव था, किसके टुवर्ड्स गया, एनोड की तरफ। अब यहां से जो सोडियम आयन मिला वो किधर जाता है, कैथोड की तरफ जा रहा है। तो कैथोड पे क्या होगा, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या होगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ। और ये किस पे हुआ, एट कैथोड पे। इतना क्लियर हो गया। ये हो गई बेटा हमारी इस सेल की रिएक्शन। अब बात ये आती है कि जब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो प्रोडक्ट बने। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वो कौन से बने, तो यहां पे बेटा जो सोडियम मेटल था वो किस पे डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। और एनोड पे क्या मिली हमें, क्लोरीन गैस मिली। तो यहां कैथोड प्रोडक्ट जो हुआ, कैथोड प्रोडक्ट हमारा कौन सा हुआ बेटा, सोडियम मेटल। और एनोड प्रोडक्ट जो हुआ
वो कौन सा हुआ बेटा? क्लोरीन गैस। क्या हुआ? क्लोरीन गैस। ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये होते हैं कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड, कि कैथोड और एनोड पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ये तो हमने किस कंडीशन में बात की? फ्यूज्ड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में या कंसंट्रेटेड स्टेट में, जब NaCl होगा उस कंडीशन की बात हुई। जब हमारा सॉल्यूशन कैसा हो? एक्वस सॉल्यूशन हो। कैसा हो? एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन जब होगा उस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पे और कौन सा बनेगा एनोड पे। तो एक्वस सॉल्यूशन के केस के साथ साथ यहां पर इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैसा होगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा। कैसा? इनर्ट इलेक्ट्रोड। मींस एक्वस सॉल्यूशन हो हमारे पास इसका इलेक्ट्रोलाइट का, और क्या हो? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां पे हमें बेटा 2 पॉइंट याद रखने हैं और हम इजिली फाइंड कर लेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा बनेगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कैटायन के लिए है। सपोज करो कि 2 डिफरेंट आयन प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, और उस कंडीशन में जो माइग्रेट होगा वो आयन माइग्रेट होगा या वो कैटायन माइग्रेट होगा जिसकी एसआरपी हाई होगी। क्या होगी? एसआरपी हाई होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि व्हेन 2 डिफरेंट आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जब 2 डिफरेंट आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उस केस में क्या होगा? आयन माइग्रेट कौन सा करेगा? आयन माइग्रेट फर्स्ट विच एसआरपी हाई। ये तो हो गई बात बेटा कैटायन के केस में। एनायन के केस में ये होगा, जो टेंडेंसी होगी माइग्रेट करने की उसका जो ऑर्डर है तो सबसे ज्यादा कौन है? I माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद NO3 माइनस, उसके बाद SO4 माइनस। ये इसका ऑर्डर है। इसका एनायन की टेंडेंसी है माइग्रेट करने की। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। दोनों पॉइंट समझ में आ गए बेटा? क्लियर हो गए? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट। कब? जब सॉल्यूशन कैसा हो? एक्वस सॉल्यूशन हो। और इलेक्ट्रोड कैसा होगा? इनर्ट। NaCl है तो क्या होगा कि NaCl ब्रेक होगा किसमें? Na आयन में और Cl आयन में। अब क्या है कि ये एक्वस फॉर्म में है तो H2O जो होगा वो ब्रेक होगा किसमें? H आयन में और OH आयन में। अब हमें फाइंड क्या करना है एक्वस NaCl के लिए? कैथोड और एनोड प्रोडक्ट। तो चेक करो, यहां पे सोडियम आयन है और यहां पे H आयन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसकी एसआरपी ज्यादा होती है? H आयन की या सोडियम आयन की? तो सोडियम आयन की एसआरपी क्या होती है? लो होती है। और H आयन की एसआरपी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी वही निकलेगा। जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी वही निकलेगा। तो कैथोड पे क्या बनेगा बेटा? कैथोड पे H आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को
गेन करेगा और क्या देगा हमें? हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। अब एनोड की बात आ गई, तो एनोड को चेक करो। एनोड पे क्या है? Cl है और OH है। तो Cl और OH में किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? Cl की। तो कौन माइग्रेट करेगा? Cl माइग्रेट करेगा। तो Cl क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और कन्वर्ट होगा किसमें? क्लोरीन गैस में। ये हमारी कैथोड और एनोड रिएक्शन हो गई। यानी कि यहां पे प्रोडक्ट जो बने हमारे, क्या बने? प्रोडक्ट किस पे? कैथोड पे और किस पे? एनोड पे। तो कैथोड पे क्या मिल रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या मिल रही है? Cl2 गैस। फाइंड हो गया। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। कब? जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, है ना। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कैसा होगा, है ना बेटा। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हो गई तो यहाँ पे जो माइग्रेट हुए कैथोड और एनोड पे, वो हाइड्रोजन गैस और Cl2, है ना। यानी कि यहां से H आयन निकल गया और यहां से Cl आयन। क्या बचा? Na आयन और OH आयन। तो क्या मिलकर बना? NaOH। और ये कैसा है? बेसिक सोल्यूशन है। कैसा नेचर है इसका? बेसिक। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। जब हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? जब हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट हो, क्या हो? एक्वस कॉपर सल्फेट हो और इलेक्ट्रोड कैसा हो? प्लेटिनम का, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड हो। उस कंडीशन में एनोड और कैथोड प्रोडक्ट क्या होंगे? तो बेटा होगा क्या कि सबसे पहले तो CuSO4 जो है वो किसमें ब्रेक होगा? Cu आयन में और SO4 आयन में। और एक्वस है तो वाटर किसमें ब्रेक होगा? H आयन में और OH आयन में। दोनों को हमने ब्रेक कर लिया। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है या कॉपर? तो कॉपर नीचे है ना। तो कॉपर रिएक्शन कहां करेगा बेटा? कैथोड पे। तो कैथोड की रिएक्शन जो होगी वहां क्या होगा? कॉपर जो होगा वो क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, है ना। और क्या देगा? कॉपर देगा। क्लियर हो गया। एनोड पे क्या होगा? एनोड को चेक करो। एनायन में क्या है? OH और SO4। तो OH यहां है और SO4 यहां है। तो किसकी ज्यादा है टेंडेंसी? OH की। यानी कि OH जो है वो क्या करेगा? एनोड पे रिएक्शन करेगा और हमें देगा क्या? वाटर देगा प्लस ऑक्सीजन देगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो। यहां भी क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे 2 कॉपर हो जाएंगे और यहाँ पे 2 कॉपर प्योर फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें कैथोड पे क्या मिला? कॉपर मेटल मिला। और एनोड पे क्या मिली? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ जो कैथोड प्रोडक्ट हुआ वो कौन सा हुआ बेटा? कॉपर। और एनोड जो प्रोडक्ट हुआ वो कौन सी गैस हुई? ऑक्सीजन गैस। ये हमारे कैथोड और एनोड प्रोडक्ट हो गया। किसके लिए? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो कि अगर हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि एक्वस कॉपर सल्फेट है, क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट, और यहां पर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड? एक्टिव इलेक्ट्रोड है।
उस कंडीशन में क्या होगा। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में ये जो दोनों पॉइंट हमने बताए थे वो अप्लाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड में अप्लाई होते हैं। तो यहां कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हमें क्या देगा, कॉपर देगा कॉपर। और एनोड पे क्या होगा बेटा, एनोड पे यही कॉपर क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और हमें क्या देगा, कॉपर आयन देगा +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां जो कैथोड प्रोडक्ट और एनोड प्रोडक्ट हुए, कैथोड और एनोड जो प्रोडक्ट हमें मिले वो क्या मिले, कैथोड पे हमें मिला प्योर मेटल और एनोड पे हमें मिला मेटल आयन। ऐसे क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से पूछे जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, या एक्वस सॉल्यूशन हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो कैथोड और